दुनिया का सबसे पहला घर कौन सा था? हाथी खाना काबा को क्यों नहीं तोड़ सके? छोटे से परिंदों ने एक ताकतवर लश्कर को कैसे ख़त्म किया? और हिजरा ए अस्वद कहाँ से आया? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम खाना काबा की पूरी कहानी बिल्कुल आसान, दिलचस्प और ऐसी ज़बान में सुनाएंगे कि आपको बहुत अच्छे से इसकी पूरी हिस्ट्री मालूम हो जाएगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। खाना काबा अल्लाह का घर है। ये मक्का मुकरमा में है और पूरी दुनिया के मुसलमान इसी की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। इसी को किबला कहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये पहला घर है जो लोगों के लिए बनाया गया है। खाना काबा की तामीर सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा बनाया। वक्त गुजर गया, बारिशें आई, सैलाब आए और वो इमारत ज़मीन में छुप गई। इसके बाद हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल, अल्लाह ने दोबारा हुक्म दिया हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल को। उन्होंने मिलकर खाना काबा को दोबारा बनाया। वो दोनों दुआ कर रहे थे, ए अल्लाह हमारी इबादत कबूल फरमा। इसी वक्त तवाफ शुरू हुआ, हज का तरीका बना, मकाम इब्राहिम रखा गया। आपको पता है हिजरा अस्वद एक ख़ास पत्थर है जो जन्नत से आया है। ये पहले सफ़ेद था, फिर लोगों के गुनाहों से काला हो गया है। ये पत्थर खाना काबा के कोने में लगा है। तवाफ वहीं से शुरू होता है। हम इसकी इबादत नहीं करते, हम अल्लाह की बात मानते हैं। जब नबी जवान थे, खाना काबा कमज़ोर हो गया। कुरैश ने मुरम्मत की, लेकिन झगड़ा हो गया कि हिजरा अस्वद कौन रखेगा। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर बिछाई, सब सरदारों से पकड़वाया, खुद अपनी जगह रख दिया। सब खुश हो गए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम अकल थी कि उन्होंने किसी को भी लड़ने नहीं दिया और सबको ये शर्फ हासिल हुआ कि उन्होंने उस पत्थर को अपनी जगह पे उठा के रख दिया। फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं कि हाथी का क्या वाक़या हुआ। अब आती है सबसे ज़बरदस्त कहानी। यमन का बच्चा इब्राह था। इसने सोचा मैं खाना काबा तोड़ दूंगा और इसको ख़त्म कर दूंगा। वो अपने साथ हाथियों की फ़ौज, ताकतवर लश्कर, तलवारें, वो हथियार लाया था जो उस वक्त उसके पास मौजूद था। ये सब लेके मक्का आया। हाथी क्यों नहीं चले? आपको ये बात पता है? सबसे बड़ा हाथी मबूद था। हाथी का नाम महबूद था। जब काबा की तरफ मोड़ा जाता वो बैठ जाता। जब उस हाथी को दूसरी तरफ मोड़ के चलाया जाता तो वो चल जाता, मगर जब उसका रुख काबे की तरफ होता तो वो रुक जाता, ना चलता। ये अल्लाह की ताकत थी कि हाथी को भी खाना काबा की तरफ ना चलाया गया और दूसरी तरफ वो चल पड़ता था। हाथियों ने भी खाना काबा पर हमला करने से इनकार कर दिया अल्लाह की ताकत से। फिर उसके बाद अबाबील परिंदे अल्लाह ने भेजे। अबाबील परिंदे नन्हे नन्हे परिंदे जिन्हें अबील कहा जाता है। इनके पास छोटी छोटी कंकरियां थी, यानी कि छोटे छोटे पत्थर थे। कंकरियां अब्राहा की फौज पर पड़ी, वो पत्ते की तरह बिखर गए। अब्राहा की जो फौज थी वो उन छोटी छोटी कंकरियों से ऐसे बिखर गए कि उन पर बहुत बड़ा तूफान आया है। ये वाक़या पूरी तरह से मौजूद है सूरह फील में, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन पे अजाब नाज़िल करना था। उनको बताना था कि ये छोटे छोटे परिंदे, ये छोटे छोटे जानवर भी खाना काबा की हिफाजत कर सकते हैं। ये छोटे छोटे परिंदे भी अल्लाह की राह में किसी को भी दरार नहीं डालने देते। अल्लाह ने बता दिया, ये मेरा घर है, मैं खुद इसकी हिफाजत करूँगा। इसी साल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जिसे उम्मुल फील कहते हैं। अल्लाह कमज़ोर चीज़ से भी
طاقتور کو ہرا دیتا ہے، جیسے ابابیل پرندوں نے ایک پورے بڑے لشکر کو ہرا دیا تھا۔ سچائی ہمیشہ جیتتی ہے۔ اللہ اپنے گھر اور بندوں کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے گھر کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے کہ اس کا ذمہ میرا ہے، جیسے کہ اللہ نے قرآن کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل قیامت تک نہیں آئے گی، اور اس طرح اللہ نے اپنے گھر کا بھی حفاظت کی ہوئی ہے۔ حجرہ اسود کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کا پتھر ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہے، وہاں سے دنیا پر بھیجا گیا ہے، اور اللہ کا یہ گھر وہ گھر ہے جہاں ساری دنیا سے لوگ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے یہ عمل دہرایا تھا۔ اس لیے تمام مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ آپ کو ہم اس ویڈیو سے جو سمجھانا چاہ رہے تھے، آئی ہوپ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بچوں کو یہ ویڈیو ضرور دکھائیں تاکہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ اسلام کے بارے میں انفارمیشن مل سکے۔ آپ ویڈیو میں یہ شامل کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر ان سے سوال پوچھیں، ہر حصے کے بعد سوال پوچھیں، ہر حصے کے بعد ان سے جواب لیں۔ بچوں سے سوال پوچھنا، سورہ فیل آہستہ پڑھنا، اور بچوں سے پوچھیں کہ کیوں ابراہ جو تھا وہ مدینہ یا مکہ میں داخل ہوا تھا، اور کس نے خانہ کعبہ کو بچایا، اور ہاتھیوں نے خانہ کعبہ کو سیو کرنے میں کیا عمل کیا، ہاتھیوں نے کیسے خانہ کعبہ کی طرف رخ نہ کیا، کیونکہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اور حجرہ اسود کہاں سے آیا، اور حجرہ اسود ابھی کہاں رکھا گیا ہے، اور دنیا کا سب سے پہلا گھر کون سا تھا، ہاتھی خانہ کعبہ کو کیوں نہیں توڑ سکے، یہ سب سوال اپنے بچوں سے کریں، بڑوں سے کریں، تاکہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ انفارمیشن حاصل ہو سکے اس بارے میں۔ تھینک یو فار واچنگ آور ویڈیو، تھینک یو، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ اس کے علاوہ آپ کو اور بھی موٹیویشنل ویڈیوز ملتی رہے۔